गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब सॉल्व करते हैं ईमेल का एक एग्जाम्पल। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ईमेल के बारे में बताया कि उसका जो फॉर्मेट है वह कैसा होना चाहिए और उसमें जो टर्म्स यूज़ की जाती है उसका मीनिंग क्या होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम में लेटर और ईमेल में यदि चॉइस आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ईमेल को ऑप्ट करें, ईमेल को अटेंड करें। ईमेल को अटेंड करने के पीछे जो मेन आपका रीज़न रहेगा वह यह रहेगा कि सबसे ज़्यादा यह इजी होता है, इसमें आपके फॉर्मेट के मार्क्स इंक्लूड हो जाते हैं, प्लस इसमें जो लिखने का जो तरीका है या जो मैटर है वह इजीली अवेलेबल हो सकता है। मीन्स आप इजीली इसको लिख सकते हैं और ये बहुत ही छोटा होता है, टू दी पॉइंट होता है। इसमें आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स गलत होने के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। और अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। You are Deepika. Write a formal email letter to the principal of your school at principalgss@gmail.com requesting to arrange an online counseling on how to face board examinations। यह क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप दीपिका हैं और आपको एक फॉर्मल ईमेल लेटर लिखना है आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापिका को। एड्रेस दिया हुआ है प्रिंसिपल GSSS मीन्स प्रिंसिपल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल @gmail.com। यह स्कूल का एड्रेस है जिसे आप भेजेंगे, यह उसका एड्रेस है। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग, और उसमें आपको रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है कि आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की जाए और जो टॉपिक है वह रहेगा कि आप किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशंस को फेस कर सकते हैं या फेस करें। तो इसका जो आंसर है वो देखिए, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको 2 लिखना है। 2 के सामने मैंने बताया था कि इसमें आपको एड्रेस लिखना होगा। अब एड्रेस इजीली आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है, ऊपर देखिए प्रिंसिपल GSS@gmail.com, यह हो गया एड्रेस। CC एंड BCC आपको फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि यदि आप इसकी कार्बन कॉपी भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं और BCC में भी भेज सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। नाउ थर्ड पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल टू द पॉइंट मिनिमम एक लाइन में ही लिखना है और आपका जो हेडिंग होगा सब्जेक्ट का वो हो जाएगा फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक है या जो मैटर है वह आपको क्वेश्चन में ही मिल गया है और इसको अटेम्प्ट करने में आपको काफ़ी सुविधा रहेगी। अब जो नेक्स्ट है मीन्स बॉडी, जिसमें हम मैटर लिखते हैं उसमें आपको बिल्कुल फॉर्मल वे में लिखना है। कोई भी मतलब वर्ड्स जो हैं गुड मॉर्निंग या ऐसे जो वर्ड्स होते हैं एड्रेसिंग जो वर्ड्स होते हैं वो नहीं लिखने हैं, सीधे डायरेक्ट मैडम। बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर सेकेंडरी क्लासेस आर एट हैंड, स्टूडेंट्स आर इन एग्जामिनेशन ब्लूज, प्लीज अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग on how to face board examinations. It will help us in reposing confidence. नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली दीपिका। अब इसमें आप देखिए हिंदी क्या होगी इसकी, मैम जो बोर्ड एग्जामिनेशन है सेकेंडरी क्लासेस के वह सर पर हैं। आर एट हैंड मीन्स पास में ही है या सर पर है, हम जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आर इन एग्जामिनेशन ब्लूज, जितने भी विद्यार्थी हैं वह परीक्षा को लेकर चिंतित हैं। इन एग्जामिनेशन ब्लू मीन्स परीक्षा से जो है वह उन परीक्षा से संबंधित जो डर है वह उसमें समाया हुआ है या परीक्षा से चिंतित है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कृपया ऑनलाइन काउंसलिंग जो है हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशंस की, बोर्ड एग्जामिनेशंस
का सामना कैसे किया जाए, इस पर ऑनलाइन काउंसलिंग का अरेंजमेंट करें और इससे हमें जो कॉन्फिडेंस है वह प्राप्त करने में मदद मिलेगी। रिपोजिंग का मतलब है गिव या आराम देना या प्राप्त करना, तो इससे हमें आराम मिलेगा, आत्मविश्वास जो है वह हम गेन कर पाएंगे। नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली। अब स्टूडेंट्स देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो योर्स में मिस्टेक करते हैं, जनरल मिस्टेक करते हैं। और आप यदि आप नीचे बोर्ड पर देख रहे हैं तो मैंने नोट डाल रखा है। नोट में फर्स्ट वाला लिखा है YOURS योर्स ओबीडेंटली, तो ये सही है। और जो सेकंड वाला है YOUR अपोस्ट्रोफी S, जिसे मैंने अपोस्ट्रोफी को सर्किल कर रखा है, यह गलत है। एक्चुअली जो योर्स होता है फर्स्ट वाला जो है YOURS, जो योर्स है यह सेकंड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउंस मीन्स निजवाचक सर्वनाम जो कि पोजेशन को शो करता है, तो यह बिल्कुल सही है। और जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वह योर्स में अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। और जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, मतलब जो इंग्लिश बोलने वाले होते हैं जो है, वह जनरली जो सेकंड वाला है योर्स इसका यूज़ करते हैं, जो कि लॉलेस इंग्लिश है। लॉलेस इंग्लिश मीन्स इसमें कोई रूल नहीं है और यह बिल्कुल गलत है। जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वह इसको YOUR अपोस्ट्रोफी S पढ़ते हैं, लेकिन लिखने में यह गलत दिखता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ईमेल सॉल्व करना है। ईमेल हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें देखिए आप कहीं पर भी आपकी जो लैंग्वेज फ्रेम है उसमें कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा मैटर जो है वह हमें क्वेश्चन में ही मिल गया है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यदि एग्ज़ाम में ईमेल और लेटर आते हैं तो आप ईमेल को ऑप्ट करें और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। यह जो क्वेश्चन है यह सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 2018 में आया था। इसमें पूछा गया है कि आपको एक ईमेल लेटर लिखना है एडिटर को टाइम्स ऑफ इंडिया के, जिसमें अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यदि क्वेश्चन में आपके एड्रेस नहीं दिया गया होता है तो आप एड्रेस को कैसे लिखेंगे। लेटर टू एडिटर, ये आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा, लेटर टू एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया @gmail.com, यह आपका एड्रेस हो गया। फिर CC BCC एंड देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। फिर नेक्स्ट इज सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक to draw attention of our countrymen to the importance of trees in our life. Trees are essential part of life. Trees give us oxygen to breathe in. It keeps our ecological balanced. Life is impossible without them. Ecological imbalances cause hardships in our life. Trees give us food, shelter, raw material, etc. It adds beauty to Mother Earth. Trees are also necessary for our health as they provide medicinal substances. Thus, we should grow more and more trees and not to hack them. Thanking you, yours truly, दीपिका, स्टूडेंट क्लास 10th। तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा यह होगा कि आपका जो न्यूज़पेपर है उसका जो एस्टीम्ड कॉलम है, जो रेप्यूटेड कॉलम है, उसके माध्यम से मैं हमारे देशवासियों का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूँगी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के बारे में, कि हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है। ट्रीज़ जो हैं वो असेंशियल हैं
हमारे जीवन का एक आवश्यक पार्ट है। ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। यह हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं, ये जो पारिस्थितिक नियंत्रण है, संतुलन है, वह बनाए रखते हैं। और लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट देम, और बिना ट्रीज के हमारा जो जीवन है वह असंभव है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस कॉज हार्डशिप्स इन आवर लाइफ, ये जो पारिस्थितिक अनियंत्रण है इससे हमारे जीवन में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। पेड़ जो हैं वह हमें फूड शेल्टर मीन्स रक्षा करते हैं, हमें घर उपलब्ध करा, हमें पेड़ जो पशु पक्षी हैं उन्हें शेल्टर देते हैं। रॉ मटेरियल मीन्स जो कच्चा माल है ट्रीज इंडस्ट्रीज के लिए या दैनिक आवश्यकताओं के लिए वह हमें उपलब्ध कराते हैं। इट एड्स ब्यूटी टू मदर अर्थ, यह हमारी जो पृथ्वी है उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं। ट्रीज जो है वह हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। क्योंकि यह हमें जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं, मतलब जो जिससे दवाइयाँ बनती हैं, वह हमें उपलब्ध कराते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए और इन्हें काटने नहीं चाहिए। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली दीपिका, स्टूडेंट क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, एक तो ईमेल टू द प्रिंसिपल एंड ईमेल टू द एडिटर। इस तरह से हम दोनों तरह से ईमेल सॉल्व कर सकते हैं। जो कुछ लाइंस होती हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, जैसे लेटर टू एडिटर कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ अ कंट्रीमैन, यहाँ तक आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ईमेल लिखना सीख लिया है। और ये जो ईमेल मैंने आपको समझाया है 2 पॉइंट्स में, मुझे आशा है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। थैंक यू।